दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल एजुकेशन अमरनाथ में स्वागत है। दोस्तों, आज आप इस चैनल पर देखने वाले हैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 54। तो दोस्तों, आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कौन वैज्ञानिक विषय पृथ्वी की स्थलाकृतिक विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित है? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है जियोमॉर्फोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। विषय पृथ्वी की स्थलाकृतिक विशेषताओं के विवरण और वर्गीकरण से संबंधित वैज्ञानिक है जियोमॉर्फोलॉजी। वहीं पर आपका मेटियोरोलॉजी यह मौसम विज्ञान से संबंधित विज्ञान है। और आपका एथोलॉजी तो यह प्राणी विज्ञान की शाखा है जिसमें कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, आपका अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लागू। यह स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी। दोस्तों, भारतीय बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट यह भारत में 1949 में लाया गया था। वहीं पर आपका बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, तो दोस्तों इसका राष्ट्रीयकरण 1956 ईस्वी में किया गया था। वहीं पर आपका एसबीआई का राष्ट्रीयकरण, तो इसका राष्ट्रीयकरण 1955 में किया गया था। और दोस्तों, आपका आरबीआई का, तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी को किया गया था। और वहीं पर आपका यदि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में किया गया था। दोस्तों, अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के निम्न में से किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण करवाया था? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड मेयो। ब्रिटिश भारत के लॉर्ड मेयो वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था। दोस्तों, लॉर्ड मेयो ने सर्वप्रथम 1872 ईस्वी में सांख्यिकी सर्वेक्षण यानी कि जनगणना करवाया था। दोस्तों, लॉर्ड मेयो एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल या वायसराय हैं जिसकी हत्या कार्यकाल के दौरान अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में की गई थी। लॉर्ड मेयो ने राजस्थान के अजमेर में मेयो कॉलेज तथा 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की थी। वहीं पर आपका लॉर्ड कैनिंग, तो लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था जिसकी कार्यकाल 1856 से 1862 ईस्वी तक था। दोस्तों, कैनिंग के समय में भारत शासन अधिनियम 1958 पारित हुआ था। दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर शासन का अधिकार ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित किया गया। दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द वी द पीपुल कहाँ से ग्रहण किया गया था? तो दोस्तों, आपका सही आंसर है अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा, ऑप्शन नंबर डी। संविधान की प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द बी द पीपुल यह अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा से ग्रहण किया गया था। दोस्तों, वहीं पर आपका भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार
अमेरिका के संविधान से लिया गया था और प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया था। दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का द्योतक है जिसमें होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है आपका इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगत सत्ता का अभाव, और ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक सरकार, और ऑप्शन नंबर सी विधि का शासन। दोस्तों लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का द्योतक है जिसमें कि व्यक्तिगत सत्ता का अभाव, संवैधानिक सरकार, विधि का शासन ये सभी आता है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से सभी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, म्यांबर को इनमें से किस रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है बर्मा, ऑप्शन नंबर ए। म्यांबर को बर्मा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों आधिकारिक अंग्रेजी नाम को वर्ष 1998 ईस्वी में सरकार द्वारा बर्मा संघ को म्यांबर संघ कर दिया गया। दोस्तों वहीं पर यदि म्यांबर की मुद्रा की बात करें तो म्यांबर की मुद्रा क्या है। म्यांबर को स्वर्ण पेगोडा का देश भी कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टानें हैं। तो दोस्तों आपका सही आंसर है परतदार, ऑप्शन नंबर बी। लोएस यह परतदार चट्टानें हैं। दोस्तों लोएस शब्द का प्रयोग 1821 में राइन नदी घाटी में बने मिट्टी के जमाव के लिए पहली बार इस्तेमाल किया गया था। लोएस मिट्टी प्रायः अधिक सरंधी, बहुत उपजाऊ और कृषि के लिए उपयुक्त होती है। दोस्तों लोएस में क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, अभ्रक तथा कैल्साइट इत्यादि खनिज पाए जाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सी यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यूरो। यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा है यूरो। दोस्तों 1 जनवरी 1958 को यूरोप के इनर 6 कहे जाने वाले 6 देश फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्जमबर्ग द्वारा रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई थी। इसी संगठन को बाद में यूरोपीय संघ नाम दिया गया। दोस्तों यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र स्थित है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों उदगमंडलम यानी कि ऊटी भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र या उदगमंडलम यानी कि ऊटी में स्थित है। वहीं पर आपका राष्ट्रीय रेडियो खगोल भौतिकी केंद्र तो यह पुणे में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों आपका सही आंसर है पथ प्रदर्शक, ऑप्शन नंबर सी। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ पथ प्रदर्शक होता है।